दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय फिशरमैन। आज फिर मैं एक बार आप लोगों के सामने भारत का प्राचीन इतिहास के साथ रूबरू हूँ। और कई बार मैं बताता हूँ वो इतिहास सत्य होता है जिसका प्रमाण मिलता है। वो इतिहास सत्य होता है जिसका प्रमाण मिलता है। वो इतिहास सत्य नहीं होता जिसका प्रमाण नहीं। और बहुत सारे इतिहासों को पलट करके लिख दिया गया है। जो लोग नायक थे इतिहास को, उनको नीचे दबा दिया गया है, और जो लोग बुरे थे उनको ऊपर ला दिया गया है। तो इसलिए प्राचीन इतिहास जो है इंडिका बुक है, जो आप लोगों के सामने ये देखिए, ये इंडिका बुक है, ये आप लोगों के सामने है। ये दर्शाता है कि भारत का प्राचीन इतिहास क्या है, भारतीय लोगों की सभ्यता क्या है। ये आप लोगों के सामने इंडिका बुक है, इसको आप लोग भी मंगा करके पढ़ सकते हैं और दे सकते हैं। तो मैं आज जो है पार्ट जो है पांचवा पार्ट, जो इंडिका का पांचवा पार्ट है, उसको लेकर के मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। और उसको आप लोग जानिए और समझिए, समझ में आए तो लोगों तक पहुँचाइए। भारतवर्ष के तमाम जनता को इस इंडिका बुक की जानकारी होना चाहिए, और ये आप लोगों के माध्यम से होगा। आप लोग इसको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल कर दीजिए, और अपने जानकारी लीजिए और अपने सगे संबंधित तमाम लोगों को इस प्राचीन इतिहास की जानकारी दीजिए। जब प्राचीन इतिहास का ज्ञान हो जाएगा, आने वाला जनरेशन का बदलाव हो जाएगा। आने वाला कल में आपको तमाम इसके जो रचयिता हैं, जो लोग थे, यूनान में भी कुछ थे, शानबैग साहब, तो तमाम लोगों का इस जीवनी में सजोया हुआ जो भारतवर्ष के बारे में लोग चिंतित थे और भारतवर्ष के बारे में इतिहास लिखे। और वो इतिहास है जिसका साक्ष्य प्रमाण है आज भी मिलता है। तो मैं पांचवा पार्ट के साथ में आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। वो है, हाँ, भारतीय होने का नाते हमारा, भारतीय होने के नाते हमारा आदि एक कर्तव्य बनता है कि हम इस इतिहास को लोगों के सामने, तमाम भारतीय लोगों के सामने हम रखें। अतः उनकी कई बातों से हम सहमत नहीं है। उदाहरण मैगस्थीन ने लिखा है, पालीभूत अथवा पालीबुंग, यानी चीज वही है लेकिन भाषा अलग अलग, जो भाषाओं में बोलने का तरीका बदल जाता है। भाषा वही है, बुक वही है, लेकिन बोलने का तरीका बदल जाता है, जिसका विद्यमान इतिहासज्ञ अपनी भाषा में अनुवाद पाटलिपुत्र करते हैं। जो पाटलिपुत्र पटना को कहा जाता है, आज के समय में वो पटना हो गया। पुराने इतिहास लेखों में आप देखेंगे तो पाटलिपुत्र पटना, मगध साम्राज्य का पुत्र कहा जाता था, उसको पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र कहते थे। उसका निर्माण आदि काल में हेरकलस नाम का योद्धा ने किया था। वो जो है कि पालीभूत का जो है पाटलिपुत्र बनाने के लिए हेरकलस नाम का योद्धा ने किया था। शानबैग महोदय जो यूनान के एक लेखक थे, दुनिया में घूम घूम करके उन्होंने इंडिका को, जो मैगस्थीन साहब, चंद्रगुप्त मौर्य के साला साहब लिखे हैं, उनका पूरी दुनिया में घूम घूम करके उन्होंने एकत्रित किया। महोदय कहते हैं कि हेरकलस से मिलता जुलता नाम हरिकिशन, अतः हरिकिशन
अतः वह कृष्ण नामक हिंदू देवता था। हरिकिशन नाम का आदमी को ही आगे चल करके हिंदू का देवता क्या हुआ, कृष्ण बना दिया गया। अगर नामों की समानता ही देखना है तो, नामों की समानता अगर देखना ही है तो हेरतलस की समानता हरिकिशन की बजाय हिरणाक्ष, क्यों हरिकिशन के ही रखा गया, कृष्ण क्यों रखा गया, उसी आदमी को हिरणाक्ष क्यों नहीं रखा। हिरणाक्ष से कहीं अधिक दूसरे यह कि उस हिंदू देवता का नाम मात्र कृष्ण, हिरणाक्ष से बेहतर है उन लोगों ने जो रखा हिंदू देवी देवताओं का, हिंदू देवता का नाम थोड़ी, हिंदू देवता के नाम वो कृष्ण है। हरिकिशन नहीं है, उसके माँ बाप सगी साथी ने उसे कभी हरिकिशन कह करके नहीं बुलाया। कृष्ण के माँ बाप को कभी लोगों ने हरिकिशन कह के नहीं बुलाया। लगभग पश्चिम विद्वानों ने ब्राह्मण अध्यापक से महान संस्कृत ज्ञान पाया है। साथ ही यह भी ज्ञान पाया है कि संस्कृत ही सभी भारतीय भाषाओं की जननी है। क्या कर रहे हैं, संस्कृत ही भारतीय भाषाओं की जननी है, जो कि उसके पहले क्या था, पाली भाषा था, उसके पहले पाली भाषा था। साथ ही यह भी ज्ञान पाया है कि संस्कृत ही हमारी भारतीय भाषाओं की जननी है। अतः शान बैक महोदय भी इसी सावन में, शान बैक महोदय जैसे सावन में सब हरा भरा होता है, उसी तरह से जो तमाम विद्वान ने लिखा उसको वो भी लिख दिया, जो कि इंडिका कुछ और ही दर्शाती है। सावन में सब हरा भरा, रोगों से पीड़ित होकर मैगस्थीन द्वारा प्रयोग किए गए हर एक भारतीय शब्द का संस्कृत करने की कोशिश की है। यहाँ तक कि मैगस्थीन चंद्रकोष्ठ, जो हमारे चंद्रकोष्ठ राजा थे, वास्तविक नाम चंद्रगुप्त का मौर्य चंद्रकोष्ठ था, जो कि आप देखेंगे कौशाम्बी के में एक किला है जिसके नाम से कौशाम्बी शहर बना है, वो समुद्रगुप्त का वहाँ किला है, और समुद्रगुप्त के पुत्र जो है चंद्रगुप्त है। समुद्रगुप्त के पुत्र जो है चंद्रगुप्त है, और उनका ननिहाल आपके झंगहा में विश्व विभूति केवट के भांजे हैं, जो झंगहा में आज भी बहुत बड़ा किला का खंडहर मिलता है, जो मोटी मोटी दीवारें मिलती है। आज भी पुरातत्व विभाग वहाँ खनन करने के लिए रोक लगाया है, वह उस राजा खानदान के थे। लेकिन कुछ लेखकों, भारतीय लेखकों ने क्या किया, उनको चंद्रकोष्ठ के नाम के बदल करके उन्होंने चंद्रगुप्त रखा, जो पालीपुत्र यानी पालीपुत्र, जो इसको पाटलिपुत्र कहा जाता है। ऐसे ही मैगस्थीन महोदय ने इंडिका भारत के 3 भागों में वर्णित किया है। बहुत ही मैगस्थीनीज ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। इंडिका बुक को 3 भागों में बांटा गया, उन्होंने बांटा है, 3 किताबें मिलेगी, और सब उसमें जो है आपको प्रमाण मिलेगा जो इंडिका है। और इंडिका ऐसे नहीं लिखी है, इंडिका का एक एक लेख का प्रमाण आज भी भारत के अंदर, दुनिया के अंदर मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूं जो प्रत्यक्ष है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मैगस्थीन महोदय ने इंडिका भारत के 3 भागों में वर्णित किया है। भारत को 3 भागों में उन्होंने बांट करके लिखा है।
पहला है आर्य प्रदेश, आर्य प्रदेश। दूसरा प्राच्य अथवा पूर्वी देश, प्राच्य अथवा पूर्वी देश, यानी आज पूर्वी देश कहा जाता है, उस समय पाली भाषा में प्राच्य कहा जाता है। प्राच्य अथवा पूर्वी देश जहाँ सम्राट संदरकोश, जहाँ सम्राट संदरकोश यानी चंद्रकोश, चंद्रकोश संदरकोश, चंद्रगुप्त मौर्य जहाँ पर राज करते थे, पूर्वी क्षेत्र तक वो राज करते थे, क्योंकि उनका अखंड भारत था। अखंड भारत कहते हैं बर्मा, सिंगापुर, रंगून, वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, चीन, जापान, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब अखंड भारत का हिस्सा था, करते थे। तथा दक्षिण, तीसरा दक्षिण भाग, भूभाग, दक्षिण भूभाग जिसको पांड्या प्रदेश कहा जाता था। दक्षिण का जो भूभाग था, जो पांड्या प्रदेश कहा जाता था, शानबैग महोदय ने तीनों भागों का एक जगह ही गड़बड़ कर दिया है जहां चौंकाने वाला तत्व है। शानबैग महोदय ने उसको बदल करके लिखने का काम किया है, जो कि इंडिका बुक में साफ साफ लिखा गया है। क्या है? आर्य प्रदेश, प्राच्य अथवा पूर्वी देश, और दक्षिण जो है पांड्या देश कहा जाता है। जगह का गड़बड़ करके यह चौंकाने वाला तथ्य है कि महाभारत की तरह मैगस्थीन महोदय ने लिखा है कि भारतीय आर्य भिन्न और अलग लोग हैं। उन्होंने लिखा है भारतीय आर्य लोग अलग अलग हैं। दोस्तों, ये मैंने आपको इंडिका बुक का 5वां पार्ट को लेकर के आया।